नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शब्दों की जरा सी चूक से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम सब वैसे रहने को तो मनुष्य हैं, पर कुछ न कुछ पशुता की मात्रा हम सब में होती ही है। आधुनिक विकास के सिद्धांत एवं पौराणिक अवतारों की श्रृंखला भी पशुता से ही मनुष्यता के विकास की कहानी कहती है। और यही कारण है कि हम किसी लोकोक्ति, कहावतों या मुहावरों का प्रयोग उसके अभिप्राय को ठीक से न जानते हुए भी आंख मूंद कर बिल्कुल भेड़ धसान की तरह करने लग जाते हैं। आइए आज कुछ प्रसिद्ध मुहावरों के संदर्भ में इसे जानने की कोशिश करते हैं। एक मुहावरा है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब सवाल उठता है कि गधे का पहलवानी से क्या मतलब। सच कहें तो पहलवानी सिर्फ और सिर्फ आदमी करता है। गधा ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर का पहलवानी से दूर दूर का वास्ता नहीं है। पर यदि इस मुहावरे के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो इसका मतलब है कि परमात्मा की यदि कृपा हो तो गधा भी पहलवान या ताकतवर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि गधे यदि कमज़ोर होते तो बोझ ढोने का काम कैसे कर पाते। हाँ, गधे अक्ल से कमज़ोर भले ही हो सकते हैं, पर ताकत में हरगिज नहीं। पर इस मुहावरे में इसका इस्तेमाल ताकत के लिए ही की गई है। आखिर ऐसा क्यों? खैर, गूगल गुरु जब से आए हैं तब से बहुत सी बातों को जानना समझना बहुत आसान हो गया है। उन्हीं से पता चला कि वास्तव में इस मुहावरे के सही शब्द हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इस मुहावरे में कुल 5 शब्द हैं, जिसमें 4 शब्दों के अर्थ तो हमें भली भांति पता है, लेकिन एक शब्द है गदा। हिंदी में इसका मतलब युद्ध में प्रयुक्त होने वाले एक शस्त्र, औजार या उपकरण से है। पर वास्तव में इस मुहावरे में प्रयुक्त गदा शब्द हिंदी नहीं बल्कि फारसी है, और जिसका मतलब होता है भिखारी यानी कमज़ोर। तो इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ यह है कि यदि परमात्मा की कृपा हो तो भिखारी यानी कमज़ोर भी ताकतवर हो जाता है। आम लोगों को यह बात पता ही नहीं थी कि गधा का अर्थ भिखारी भी होता है, और यही कारण है कि कालांतर में लोग गधा के बदले गधा शब्द का इस्तेमाल करने लगे। फिर बिना सोचे समझे हम सब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान कहने लगे, जिससे मूल मुहावरे का कोई लेना देना नहीं है एवं उच्चारण दोष का यह एक जीता जागता नमूना है। इसी तरह का एक और मुहावरा है अक्ल बड़ी या भैंस। अब बताइए, अक्ल का भैंस से क्या तुलना है? अक्ल बड़ी या हाथी या लोमड़ी भी कहते तो बात कुछ और होती, क्योंकि तुलना यदि आकार से होता तो साधारणतः हम हाथी को बड़ा मानते हैं, और तुलना बुद्धि से होती तो पशुओं में हम लोमड़ी को चालाक समझते हैं। पर इस मुहावरे में तो अक्ल बड़ी या भैंस ही कहते हैं। वास्तव में मूल मुहावरे के शब्द थे अक्ल बड़ी या वयस। वयस का मतलब होता है उम्र, अर्थात सरल शब्दों में इस मुहावरे का मतलब है अक्ल बड़ी या वयस अर्थात उम्र। इस वयस शब्द से ही वयस्क बना हुआ है, जिसका अर्थ एक जवान आदमी से होता है। उच्चारण दोष के कारण शुरू में अक्ल बड़ी या वयस शब्द का इस्तेमाल हुआ, और फिर कालांतर में अक्ल बड़ी या भैंस हो गया। और इस मुहावरे का प्रयोग भी
हम सब धड़ल्ले से अक्ल बड़ी या भैंस के रूप में करने लगे। मुझे उम्मीद है कि मुहावरों की इन सच्चाइयों को जान लेने के बावजूद भी हम अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान एवं अक्ल बड़ी या भैंस ही कहेंगे, क्योंकि हम सब अपनी आदतों से भयंकर मजबूर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब शब्दों का प्रयोग पहले से ज़्यादा सावधानी पूर्वक करेंगे तथा स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।